राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के आखिरी सोमवार की, कि सावन के आखिरी सोमवार और श्रावणी पूर्णिमा ये एक दुर्लभ संयोग भी बना है। इस दिन और कौन कौन से विशेष संयोग बन रहे हैं। इस दिन आखिरी सोमवार के दिन हम महादेव की पूजा किस तरह करें जिससे महादेव प्रसन्न हो और हमें सावन मास की पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि है तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन, तुलसी जी का पूजन ये किस तरह से करना है जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो और धन से जुड़ी या जीवन से जुड़ी कोई भी बाधा है उसका निवारण हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। बंधुओं, सावन मास 19 अगस्त को पूर्ण हो रहा है। इस बार बहुत दुर्लभ संयोग रहा कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई और उसका समापन भी सोमवार को हो रहा है। श्रावणी पूर्णिमा का पर्व है, यानी कि रक्षाबंधन का पर्व है। पूर्णिमा तिथि है, भगवान सत्यनारायण और भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। सावन के आखिरी सोमवार पर बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं जो धनदायक भी हैं, सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं, जीवन में उन्नति दिलाने वाले हैं। बंधुओं, सावन के आखिरी सोमवार पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग, रवि योग, शुभ योग, सिद्ध योग बन रहे हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है। सिंह राशि में बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र मिलकर के शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं और शुक्र और बुध मिलकर के धनदायक लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसके साथ ही शनिदेव भी सस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन, आखिरी सोमवार के दिन ग्रहों की देखी जाए तो बहुत उत्तम संयोग बन रहा है। सोमवार का संयोग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो इस दिन उपासना करने से शास्त्र कहते हैं साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इन योगों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार पर आप सुबह उठ करके व्रत पूर्वक, जिस तरह से आपने चारों सोमवार पर व्रत रखा है, हालांकि श्रावणी पूर्णिमा का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का पर्व है, लेकिन व्रत रखने की कोशिश अवश्य कीजिए। तो महादेव का व्रत पूर्वक आप जलाभिषेक करिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि है तो भगवान लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करिए, भगवान सत्यनारायण का भी पूजन करिए। यदि आप पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा तिथि का व्रत रखिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इस तरह से हमें सावन मास के आखिरी सोमवार पर उपासना करनी चाहिए। अब विशेष क्या उपाय करना है जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, उसके साथ ही आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो, धन की समस्या दूर हो और पूरे सावन मास की पूजा का फल आपको सावन के आखिरी सोमवार को प्राप्त हो जाए। ये विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं बंधुओं। इस उपाय को आप सावन के आखिरी सोमवार पर अवश्य करिए। आप महादेव का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद उनको 108 बेलपत्र चंदन लगाकर अर्पित करें। मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि हम एक ही बेलपत्र का प्रयोग 108 बार कर सकते हैं। किस तरह से कि आपने चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक बेलपत्र चढ़ाया और भगवान शिव को प्रणाम किया। उसके बाद शिवलिंग से उस बेलपत्र को उठा लीजिए, किसी पात्र में शुद्ध जल रख लीजिए, उस जल में उस बेलपत्र को साफ कर लीजिए। उसके बाद पुनः उस पर चंदन लगाइए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। इस तरह से आप सावन के आखिरी सोमवार पर 108 बेलपत्र चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए।
ये उपासना होने के बाद आप एक मुट्ठी, क्योंकि शास्त्रों में शिवा मुट्ठी का विधान बताया गया है, यानी कि हम शिवा मुट्ठी के द्वारा अपने दलहनों का भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक मुट्ठी अरहर की दाल, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी पीली मूंग की दाल, ये भगवान शिव को आप जैसे रुद्राभिषेक धीरे धीरे करते हैं उसी तरह से इन सभी चीज़ों को आप अपनी मुट्ठी में एक एक करके लीजिए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे अर्पित कीजिए। इस तरह से आप भगवान शिव का सावन के आखिरी सोमवार पर बेलपत्र और इन चीज़ों से उनका रुद्राभिषेक कीजिए। उसके बाद बेलपत्र पर, जो बेलपत्र का पेड़ है उस पर घी का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप करिए, एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कीजिए। शाम के समय पूर्णिमा तिथि है तो तुलसी जी के पास बैठ करके एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। इस तरह से आप सावन के आखिरी सोमवार और पूर्णिमा तिथि श्रावणी पूर्णिमा है, इस पर पूजा करेंगे भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायण की, तो आपको दोनों की कृपा सावन के इस आखिरी सोमवार पर, जो दिव्य संयोग सावन का आखिरी सोमवार और पूर्णिमा बना है, उसका उत्तम लाभ प्राप्त होगा। शिव और श्री हरि की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, आपको पूरे सावन मास की पूजा का फल प्राप्त होगा, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, जीवन से धन की समस्याएं दूर होंगी। नौकरी और व्यापार में भी कोई आपको परेशानी है तो आपको उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप पूजा करने के बाद दोनों देवताओं की, उनकी आरती कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, ऋतु फलों का भोग लगाइए और पूरे दिन आनंद के साथ बिना क्रोध किए हुए इस सावन के आखिरी सोमवार, रक्षाबंधन पर्व और श्रावणी पूर्णिमा पर्व को मनाइए। इस तरह से पूजा करिए जिससे कि आपको शिव और श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और उनकी कृपा से आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। बहुत दुर्लभ संयोग में सावन का आखिरी सोमवार और श्रावणी पूर्णिमा पर्व इस साल मनाया जाएगा। तो बंधुओं, पा लीजिए भगवान भोलेनाथ की कृपा, पा लीजिए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और कर लीजिए अपने जीवन को धन्य। बंधुओं, आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार, रक्षाबंधन पर्व और श्रावणी पूर्णिमा पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। श्री हरि और भगवान शिव की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। बंधुओं, यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।